देखिए, 8वें वेतन आयोग को लेकर इस समय जो चर्चा चल रही है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे और अब इस मामले में सरकार की ओर से जो अपडेट सामने आया है वह काफ़ी अहम माना जा रहा है। मैं आपको सरल और सीधी भाषा में पूरी स्थिति समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल राज्यसभा में जब 8वें वेतन आयोग को लेकर के सवाल पूछा गया तो सरकार ने स्पष्ट रूप से बताया कि इसका औपचारिक गठन पहले ही किया जा चुका है। इसकी आधिकारिक अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी कर दी गई थी। यानी अब यह केवल चर्चा या अटकलों का विषय नहीं है, बल्कि आधिकारिक रूप से इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से लिखित जवाब में दी गई। इससे यह साफ हो गया कि सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठा लिए हैं। अब सवाल उठता है कि 8वें वेतन आयोग किन मुद्दों पर काम करेगा। इस पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में जानकारी दी कि आयोग कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की शर्तों की समीक्षा करेगा। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान वेतन संरचना, विभिन्न भत्तों की व्यवस्था और पेंशन से जुड़े नियमों का व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा। यानी जो कर्मचारी वर्तमान में सेवा में हैं और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, दोनों वर्ग इस आयोग की सिफारिशों से प्रभावित होंगे। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि सब कुछ निर्धारित समय सीमा के अनुसार चलता है तो आयोग वर्ष 2027 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। इसके बाद ही सरकार उन सिफारिशों पर विचार करेगी और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए यह मानकर चलना होगा कि वेतन और पेंशन में किसी भी संभावित बदलाव के लिए अभी समय लगेगा। राज्यसभा में सांसदों ने यह भी पूछा कि यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती है तो इससे सरकार के बजट पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इस खर्च का सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। जब तक आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता और सरकार उसे स्वीकृति नहीं देती, तब तक वित्तीय प्रभाव का सही आकलन नहीं किया जा सकता। सरकार के अनुसार बजट से संबंधित अभी योजनाएं और प्रावधान आयोग की अंतिम सिफारिशों के आधार पर तय किए जाएंगे। यानी अभी किसी भी प्रकार का आंकड़ा या अनुमान आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है।